थी, हमारी टीम भी जाके उनसे मिली थी। कार्रवाई हो रही है और मैं चाहता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो, कोई निर्दोष उसमें उसका उत्पीड़न न किया, कोई दोषी बचे ना। नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजर कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। राम आएंगे तो अंगना लिपाएंगे, आपने एक कथन सुना होगा, लेकिन इस कथन को सराबोर करने वाला और इस कथन को नस्ताबूत करने वाला आज फिर आ गया है राम के नगर में रावण। अब रावण कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। पीछे आपने वीडियो देखा है, पीछे वीडियो में एक सांसद महोदय कह रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई नेता होता तो हम उस पर कार्रवाई करते और सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से सवाल उठता है कि क्या ये कार्रवाई सही है या गलत है, कई तरह के सवाल मन में आते हैं। लेकिन मित्रों, आपको मैं बताता चलूं कि वही अयोध्या, जो अयोध्या आज हमेशा देखा जाए तो अपने कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना रहता है, कभी राम को लेकर तो कभी श्याम को लेकर तो कभी विधायक को लेकर तो कभी सांसद को लेकर। लेकिन आज जो जघन्य अपराध हुआ है, उस अपराध को कहने में भी शर्म आ रही है। नाबालिग लोग कहते हैं 12 वर्ष की बच्ची के साथ सपा नेता, और सपा नेता ने चुप्पी साधी है। उनके मुखिया जो हैं कि चुप्पी साधे में अखिलेश यादव जी चुप्पी साधे हैं। जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है कि उनके सांसद, उनके करीबी रहने वाला मोइन खान, अब इसका मैं हालांकि जोश एक्सप्रेस पुख्ता नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि डीएनए की जिस तरह से उनके घर वालों ने मांग की है, हालांकि वो लड़की प्रेग्नेंट है, 12 वर्ष की मात्र लड़की प्रेग्नेंट है, इस पर कोई सवाल अब तक क्यों नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सवाल के साथ साथ आज सुर्खियों में है अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर शर्मसार हो गई है। क्या ऐसे नेताओं को रहना जरूरी है? क्या ऐसे कब तक नाबालिग बच्चियों का रेप होता रहेगा? और ऐसे नेता लोग लोग कहते हैं कि नेता देश की रक्षा करेगा, नेता देश बनाएगा, क्या ऐसे ही नेता की ज़रूरत है इस देश को? क्या खास तौर से अयोध्या को, इधर गाजीपुर की अगर बात करें तो गाजीपुर में महज 2.5 साल की लड़की के साथ जघन्य अपराध, उसके साथ रेप होता है और बाला फुसला के उनके गाँव के ही बाबू साहब जाते हैं और रेप करके, हालांकि संज्ञान लेने पर क्या होता है कि उनको जेल में भेज दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा आपने सुना, और सुनने के बाद आपको कैसा लगा? क्या ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देना चाहिए, और क्या सिर्फ बुलडोजर ही इसका इलाज है, या फिर कानून में कुछ चीज़ें हैं, संविधान में कुछ चीज़ें, लोग कहते हैं कि भारत हमारा संविधान से कार्रवाई हो रही है और मैं चाहता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो, कोई निर्दोष उसमें उसका उत्पीड़न न किया, कोई दोषी बचे ना। नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजर कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका पे हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारे पीड़ित परिवार से वार्ता हुई है, मेरा ये मत है कि ऐसा ना हो राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों की कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ कोई भी दोषी, एक भी दोषी बचे ना, लेकिन निर्दोष उसको राजनीतिक कारणों से उसको सताया ना जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। सांसद जी, आप नेता है, सांसद जी किसी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा का हो, किसी पार्टी का। सांसद क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप ये समझो, मुझे कल इस बात का दुख हुआ कि हमारे साथी निषाद जी कल रो पड़े, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मगर मैं समझता हूँ कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर बन के भी आपको रोना पड़ रहा है और न्याय में देरी हो रही है, तो फिर ये आप काहे कैबिनेट मिनिस्टर है? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहा, मैं उनकी जगह होता तो ऐसे आरोप ऐसा अपराध करने वालों की जो है ऐसे सख्त सजा मिलती, और जो पुलिस के लोग, जिन लोगों ने लापरवाही की, उस पर भी कार्रवाई होती। तो ये सब क्या होता है, तो समझना पड़ेगा। और जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस हाल के, इस बात को भी समझना पड़ेगा। कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो नेता उसको जो है जीने नहीं देते, और कोई उनके हिसाब से काम करता है तो फिर ये सब होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इसकी कठोर जांच हो, क्योंकि जांच होने से ऐसा ना हो तो कोई और आदमी जो है जो लिप्त बच जाए, लेकिन कोई निर्दोष भी उस पर कार्रवाई ना, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या संविधान में इन अपराध के कोई धारा है जो इन अपराधियों को उस धारा से क्या होता है कि नस्ताबूत कर दिया जाए, या फिर
कानून हमारा सो रहा है। कहाँ गई योगी की पुलिस और कहाँ गई क्या होता है कि योगी का बुलडोजर तो चला है। जो कहने वाले थे कि कहाँ गई बुलडोजर भी चला है, लेकिन योगी बाबा आज भी ये क्या होता है कि अयोध्या को लेकर बहुत काफ़ी कठोर प्रयास कर रहे हैं। और योगी ही नहीं, मोदी जी भी प्रयास कर रहे हैं। सराहनीय है इस कार्य को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बोल नहीं रहा है। सपा मुखिया भी चुप्पी साधे हैं। क्या वजह है? क्या उनके करीबी हैं? आज सपा भी देखिए, सपा बहुजन जो भी आए सबको दिखाना है, लेकिन इनके पे जो सवाल उठ रहा है 12 साल की लड़की के साथ ऐसा हुआ है और वो प्रेग्नेंट है। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बुलडोजर तो चल गया। बुलडोजर चलने में हालांकि बहुत सांसद के करीबी बताए, अयोध्या के सांसद के बहुत करीबी बताए जाते हैं, तो क्या उन पे सवाल नहीं उठ रहा है या फिर उनका जो इस तरह से कार्य हो रहा है, या क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं? चंद्रशेखर जी के बातों से आप लोग कितना सहमत है, कमेंट करके बताइएगा। क्या चंद्रशेखर ही ऐसा है जो क्या होता है कि हमेशा दलितों की बात करते हैं, ओबीसी SC ST की बात करते हैं? आज तो मामला OBC SC ST और सांसद भी OBC SC ST है। क्या होगा अब आने वाला समय बताएगा। क्या चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आप लोग हैं या फिर पब्लिक के साथ हैं, या फिर ये जो जघन्य अपराध हुआ है उसके विरोध में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, या फिर उनके सपोर्ट में आप लोग क्या कहेंगे? ऐसा होना चाहिए, वो भी राम की नगरी में, जहाँ लोग राम की नगरी को पावन बताते हैं, वही रावण जैसे लोग आते हैं और ऐसे ही अब रावण ही कह लीजिए, एक बार फिर शर्मसार कर जाते हैं अयोध्या को। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।